कोई विक्टिम आया हो जिसने बताया हो कि लड़की के अंदर जिन्नात हैं और वो इसको आगे शादी नहीं करने दे रहे? जी, बिल्कुल, ऐसा एक नहीं, ऐसे तो बहुत केसेज़ हैं अच्छा। कि अगर जिन या कुछ इस तरह के जिन्नात आपके साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली आपको शादी नहीं कर सर, मेरे पास तो ऐसे केसेज़ भी आए कि फिज़िकली जो थे वो अटैच थे, हुँ, हुँ। लड़कियों के साथ। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। हुँ, हुँ। फिज़िकली हिरास भी ये जिन्नात करते हैं आपको और आपका यूज़ भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज़ यूजुअली हो जाते हैं, इस वजह अच्छा, से। मतलब कि जिन्नात अगर हाँ, किसी फीमेल लड़की के हाँ, साथ उसको यूज़ भी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा सर, 100%। अच्छा। हाँ, ऐसे तो सर, आप मूवीज़ देख लो, आप केसेज़ देख लो, आप इंडिया में, बंगाल में, देयर इज़ लॉट ऑफ अच्छा, केसेज़। मैंने रिसेंटली एक इस तरह हाँ। की स्टोरी देखी, अब अल्लाह बेहतर जानता है वो एक उनकी अपनी क्रिएशन है या फिर उसमें ऑथेंटिकली कोई हुँ। फैब्रिकेटेड है, अब देखते हैं क्या। लेकिन वो जी लड़की कहती है कि मेरे साथ जिन ने शादी की हुई है और वो जो पेट में बच्चा है वो उस जिन का है, तो इसमें सर, अभी ये मुझे बच्चों वाला कोई केस हुँ, मेरे सामने नहीं आया, ना हुँ, मेरा इस चीज़ पे इतना ट्रस्ट है, हुँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरी नज़र से एक चीज़ गुज़री नहीं, मैं उसको कैसे वेरीफ़ाई कर दूँ? बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि जो फिज़िकली हैरेसमेंट वाला या फिज़िकली वुमेन के साथ जो है इन्वॉल्वमेंट, वो जिन्नात की जो है वो हो सकती है, एंड ये तो प्रूवन चीज़ है। तो अच्छा, इस फिर तरह का कोई विक्टिम कोई केसेज़ आया तो वो क्या बताती है उनके साथ फिज़िकली क्या होता है हरासमेंट जो सर, जिन्नात की? क्या है कि निशान बने होते हैं अक्सर बॉडी पे। अच्छा। प्रॉपर निशान बने होते हैं, बाइट का निशान बना हुआ बिल्कुल है, ठीक है। नील पड़े हुए हैं, बॉडी का सारा जो है वो बाज़ औक़ात तो ब्लड आपका इस तरह के इन केसेस में कि नेक्स्ट डे ब्लड होता है, वो मेडिकल तो मानती नहीं इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे पर ही। ये है कि दोज़ थिंग्स आर वेरी, आपको केयरफुल सर, ख़ास तौर पे जब आप डिप्रेशन में हो, आप अकेले हो, हुँ, हुँ, हुँ। आप क्योंकि ये चीज़ें कब अटैक करती हैं? सबसे ज़्यादा जब आप वीक होते हो, वरना कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, बिल्कुल। उससे बड़ी कोई पावर है ही नहीं। हुँ, हुँ। हम काबू कर सकते हैं उनको, वो हमें काबू नहीं कर सकते सर। बिल्कुल ये ठीक है। आप देखिए, क्योंकि इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। जी, जी। तो हमारे पास वो पावर है कि हम उनसे लड़ सकते हैं, हम उनको दूर भी कर, हमारे पास वो चीज़ें भी हैं। जी, तो जी। ये कि इनमें आपको मोहतात रहना चाहिए। ख़ास तौर पे जब आप इमोशनल हैं, आप डार्क प्लेसेस पे ना जाएँ, आप जंगलात में ना जाएँ, आप पहाड़ों में ना जाएँ, या जब आप डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का शिकार हो, तो आप समझिए उनके लिए आसान शिकार हो। अच्छा मैम, अगर कुछ लड़कियाँ खुशबुएँ लगा के बाहर हाँ। निकलती हैं, परफ्यूम लगा के, सर पे दुपट्टा उतार के, तो क्या आप समझती हैं कि उनके ऊपर भी हमला हो सकता है जिन्नात बिल्कुल, का? मगरिब के बाद जो हमारी दादियाँ कहती थीं कि मत आप जाओ दरख्तों के नीचे, हुँ, जंगलात में, पहाड़ों पे, ये चीज़ें छत बिल्कुल के ठीक। ऊपर, खुले आसमान के ऊपर, हुँ, जैसे हुँ। छतों पे चले जाते हो, मगरिब टाइम के बाद आप जो है वो अवॉइड करें, और खुशबू जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है जिन्नात को। अच्छा, तो या फिर किसी लड़की का या लड़के के जब दिन मतलब कि शादी के करीब आते हैं, तो उस वक़्त कहते हैं उनके ऊपर जिन्नात हाँ, का अटैक बिल्कुल। भी बड़ा ज़्यादा है, बिल्कुल, इसमें क्या बिल्कुल। लॉजिक है? अच्छा, पता नहीं, ये तो एक फैब्रिकेटेड चीज़ है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं हुँ, होता। हुँ, हुँ। हाँ, वो जो है उस सूरत में कि अगर आपको शक है या कुछ इस तरह का ज़्यादा चीज़ें इंसिडेंट होना शुरू हो रही हैं, तो फिर ये कि आप अपने पास लोहा ही चाहिए, फ़ौलाद। हुँ, फ़ौलाद जो है वो जिन्नात की पावर को निल करता है, ठीक है। ज़ीरो करता है। बैंक में इसलिए चोरी नहीं होती सर, बैंक में हुँ, कभी आपने सुना जिन्नात लेके चले गए, पैसा घर से ही लेके जाते, हुँ, हुँ। बिकॉज़ क्या होता है, घर में आप क्या लकड़ी के उसमें रख दिया आपने पैसा, ज्वेलरी, वहाँ से ईज़ी है उनके लिए स्टोर अच्छा मैम, करना। हाँ, ये तो हमने अपने टॉपिक्स जो हैं उनको क्लियर कर लिया। हमने जिन्नात पे बात कर ली, बदनज़री पे बात कर ली और ब्लैक मैजिक पे बात। अब थोड़ा-सा हम इससे डिफरेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में अब तकरीबन हुँ, 29 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 आ रही है, जिसमें दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमें शिरकत कर रही हैं, जिसमें 8 टीमें पाकिस्तान समेत शिरकत कर रही हैं। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो ये बड़ी टीमें हैं। तो बताइएगा इसमें पाकिस्तान टीम को किस नज़र से देख रही हैं? थोड़ा-सा ये बताइएगा, और साथ ही साथ बाबर आज़म की परफ़ॉर्मेंस जो है, वो आजकल स्टार्ट में 2025 में उन्होंने वो बैट चेंज किया, थोड़ी-सी बेहतर हुई, लेकिन अभी फिर उनकी परफ़ॉर्मेंस हमें कुछ नज़र नहीं आ रही। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सर, ये तो वैसे मैंने 2024 में ही जब मेरे से पूछा था, तो मैंने एक बात की थी कि आप जो है वो, मैं क्रिकेट को तो इतना जानती नहीं, कि रिजवान साहब को अगर बनाएंगे आप कैप्टन, तो टीम की परफॉर्मेंस एटलीस्ट अच्छी हो जाएगी, बिकॉज आप अगर देखें तो रिजवान साहब आई थिंक जेमिनाई हैं, तो इस हिसाब से उनका 2025 में काफ़ी अच्छा एक जोन जो है वो प्लानिट जिसे कहते हैं ना, हुँ, आपको वो करे अच्छा। बाबर साहब जो है ना, वो क्या कहते हैं, अनलकी थोड़े से जो है वो एज़ अ कैप्टन,
पहले भी जो था उनका इंतखाब थोड़ा इस तरह से किया जाता कि सोच समझ के किया जाता। भले ही वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, बट एक होता है ना कि अनलकी कैप्टन, या हुँ, उस टाइम पे हुँ, प्लैनेट पोजीशन जो है वो साथ आपका नहीं देती, या टीम के हवाले से आप का जो है वो स्टार कॉम्प्लीमेंट नहीं करता कहीं हुँ, से भी। हुँ। बट ये है कि वो बने रहेंगे अभी और उनका वो स्टार खेलते क्या कहता है और रहेंगे। कौन-सी बड़ी शख्सियत के साथ उनका स्टार मिलता है बाबर आज़म का? बाबर आजम साहब जो है लिब्रा हैं, अच्छा, तो हमारे शहबाज शरीफ साहब भी लिब्रा हैं, हमारे जो है वो बानी पीटीआई साहब जो हैं वो भी लिब्रा हैं, खान साहब भी लिब्रा हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी फेमस शख्सियात हैं वो इस स्टार से बिलोंग करती हैं। और मैं तो इस स्टार को मैं पता है क्या कहती हूँ, दिल फेंक स्टार, अच्छा, मोस्ट दिल फेंक स्टार। कहते हैं ना, हाथ दिल पे रख के कोई खड़े हुए ना तो वो लिब्राज ही होते हैं। अच्छा, एक से ज़्यादा शादियाँ भी करते हैं, अच्छा। ठीक है? मतलब कि बाबर आज़म एक से ज़्यादा शादियाँ करेंगे, आपकी प्रेडिक्शंस जी, यही हैं आज के इस इंटरव्यू के पॉसिबिलिटी अंदर। बन सकती है ठीक एक है। से ज़्यादा शादी की, ठीक क्योंकि है, करते हैं वो लोग। ठीक और है, जो है वो थोड़ा डिफ़ोकस रहते हैं। ठीक है। उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, डिसीज़न मेकिंग जो होती है लिब्राज़ की, वो ज़ीरो होती है। डिसीज़न नहीं ले पाते। डिसीज़न नहीं ले लेकिन पाते इमरान बहुत। खान ने तो बड़े-बड़े डिसीज़न लिए, इन्होंने सर पंजाब का अगर बेड़ा गर्क अगर कर दिया अगर था वो कोई वो उसको वज़ीर आला बुज़दार साहब का डिसीज़न लेके, तो वो तो डिसीज़न बड़े-बड़े ले सर जाते हैं। अगर वो डिसीज़न लेने में अच्छे होते तो वो ये डिसीज़न ही ना लेते। आप यहीं हाँ, से अच्छा, अंदाज़ा अच्छा, अच्छा, लगा लें। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब की अच्छी बिल्कुल, खासी गवर्नमेंट को उन्होंने ऐसा बिल्कुल। धक्का दिया कि आज वो खुद भी ज़लील-ओ-ख्वार हो रहे हैं और उनको भी कर रहे हैं। ट्रू, तो यही तो सर फिर इसी बिल्कुल में तो ठीक मैं है। कहती हूँ कि ये ज़ीरो बिल्कुल होता है। मैं बल्कि अभी ये भी कहना चाहूँगी कि शहबाज साहब जो है वो भी थोड़ा बचा के रहें, क्योंकि उनको भी जो है मई जून में थोड़ा-सा शायद ट्रबल उनको फेस करना पड़ सकता है। हाँ, जून जुलाई गुज़ार लेंगे तो फिर शायद पहले प्रेज़िडेंट होंगे जो पूरा टाइम कंप्लीट लेकिन करेंगे। शहबाज साहब तो लगता है उनको कि वो बड़ी किसी महफूज़ गोद में बैठे हैं और उनको अभी कोई चीज़ें भी जो है ना वो हिला नहीं सकती। तो देखें, आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? ट्रबल तो देखिए जून जुलाई में शायद थोड़ी बहुत ट्रबल उनको फेस करना पड़ जाए। अगर जून जुलाई गुजार लेते हैं तो अपना ड्यूरेशन पूरा करके फिर आगे जाएंगे। सिर्फ ये 2 महीने खतरे, अगर सुन रहे हैं मुझे, अच्छा, तो अच्छा। थोड़ा खतरा है। अल्फाज का चुनाव, जितने भी नून लीग वाले हैं उनको अल्फाज का चुनाव कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, हुँ, हुँ। तो पहले उससे। ऊ तो हुआ था शायद आपको हाँ, पता है ऊ का कि नहीं जी, पता जी, आपको? जी सर। और ये जब हुआ था ना, से पहले 2024 में मैं हज़ारों शोज़ में कह रही थी शहबाज शरीफ साहब को मेरा मैसेज दे दें, कंट्रोवर्सी कुछ होगी, मुँह को ताला लगाएँ, थोड़ा-सा अच्छा। अल्फ़ाज़ का चुनाव बेहतरीन करें, और वो हो गया। हुँ, हुँ। फिर मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी मैंने 2024 से ही कहना शुरू किया था कि आपने जो है अपने एक्शन्स पे जो है वो कंट्रोल रखना है, और आगे भी इन खतरात से दो-चार हो सकती है नून लीग, तो उनको बड़ा केयरफुल रहना होगा। लोगों में जो है वो गुस्सा जो है ठीक है, फैल सकता है। पीटीआई के बारे में क्या प्रेडिक्शन देंगी? आगे इनके कोई मुस्तकबिल जो है कुछ बेहतर नज़र आ सर रहा है आपको? अभी लॉन्ग वेट है। हुँ, पावर में तो ज़रूर आएँगे। हुँ। ये तो आप मेरे से रिटर्न में ये चीज़ ले लें। अच्छा, जी, पावर में ज़रूर आएगी ये जमात। जैसे होता है ना कि एक नाम बिल्कुल ख़त्म हो गया और फिर एकदम से डबल पावर के साथ आ गई। ठीक कुछ है। मिरेकल तो होगा, अब वो खुदा जानता है, क्योंकि हमारे पास हुँ, प्रेडिक्शन, सर प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन का मतलब होता है पेशन गोई। पेशन गोई जो लोग बिल्कुल। कहते हैं ना 100%, वो तो खुद बहुत बड़े झूठे हैं। हुँ, तो तो जब इमरान खान बाबा की वांगा मुश्किल की नहीं हुई हाँ, प्रेडिक्शन ते फिर बिल्कुल साडियां कित्थों होणगियां। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इमरान खान की जो मुश्किलात है थोड़ी-सी आपको आसान होती नज़र आ रही हैं? जी, अगर नेगोशिएशन पे आते हैं, सो मेनी टाइम मैंने यही बात की है कि अगर वो बातचीत पे आएँगे और बातचीत एक्सेप्ट करेंगे, तो उनके लिए फिर आसानियाँ हैं, अदरवाइज़ लंबा ड्यूरेशन है।